शहर के मशहूर किराना स्टोर के मालिक दौलत राम पंसारी को आज अचानक ऑनलाइन शॉपिंग के खिलाफ हुई दुकानदारों की हड़ताल की वजह से अपनी दुकान को बंद करना पड़ा। कुछ देर हड़ताल में शामिल दुकानदारों के साथ नारेबाजी करने के बाद जैसे ही दौलत राम अपने घर पहुंचा, उसकी नजर सामने लगे हुए एक आईने पर पड़ी तो हैरत और सदमे से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी जल्दी बिल्कुल बूढ़ा कैसे हो सकता है। दरअसल वह इंसान गलतफहमी का शिकार था। उसे लगता था कि वह अभी जवान है, अभी और पैसा कमाया जाएगा और फिर बेहतर तरीके से जिंदगी को जिया जाएगा, जिंदगी के सभी ऐश लिए जाएंगे। आईने के सामने खड़ा दौलत राम किसी पागल की तरह अपने हाथ से अपने चेहरे पर पड़ी झुर्रियों को छू छू कर देख रहा था, जो उसे साफ दिखाई भी नहीं दे रही थीं। दौलत राम ने अपनी जेब से नजर का चश्मा निकाला और उसे अपनी आंखों पर लगाकर दोबारा अपने चेहरे पर पड़ी झुर्रियों को हाथ से छूकर देखने लगा। शायद पिछले 45 वर्षों में आज पहली बार दौलत राम ने गौर से अपने चेहरे को आईने में देखा था। अचानक दौलत राम को बहुत तेज चक्कर आया और वह पीछे गिर पड़ा। फिर उसे अस्पताल में होश आया, जहां उसके चारों बेटे मौजूद थे, जो उसे समझा रहे थे कि अभी रिपोर्टें आएंगी। डॉक्टर ने सैंपल्स लिए हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। दौलत राम पंसारी अपने अतीत में खो जाता है। उसे 45 वर्ष पहले का वह समय याद आता है जब वह अपने बूढ़े पिता को उनके गांव से अपने शहर के नए मकान में लेकर आया था। उसी रात उसकी पत्नी के साथ उसकी जबरदस्त तकरार हुई थी, जिसमें उसकी पत्नी उससे बहुत नाराज हो रही थी और बार बार यही कह रही थी, इस महंगाई के दौर में अपने बाप को गांव से उठाकर यहां क्यों लाए हो? 2 रुपए रोज का खाना तुम्हारे बाप खाएंगे, क्यों घर का बजट बिगाड़ रहे हो? पहले तो दौलत राम अपनी पत्नी को किसी आदर्शवादी बेटे की तरह समझाता रहा कि मैं उनका बेटा हूं और बेटा होने का फर्ज अदा कर रहा हूं। लेकिन जब बीवी ने ज्यादा जिद की और वह अड़ गई कि अपने बाप को वापस गांव छोड़कर आओ, वरना मैं तुम्हें छोड़कर मायके चली जाऊंगी, तब मजबूरी के तहत दौलत राम को अपनी स्वार्थ भरी चालाकी बीवी को बतानी पड़ गई थी। उसने बीवी को समझाया, मैं पिताजी को उनकी सेवा करने के लिए नहीं लाया हूं, बल्कि मैं उन्हें यहां पैसा कमाने के लिए लाया हूं। वो रोजाना हथकरघा चलाकर 15-20 रुपए कमाएंगे। पिताजी पुराने कारीगर हैं, हो सकता है वो 20 रुपए रोज का काम निकालें और खाएंगे सिर्फ 2 रुपए का, बाकी के 18 रुपए तो हमारे बचेंगे ही। और तू मुझसे जिद कर रही है कि मैं इन्हें वापस गांव छोड़कर आऊं। बीवी बहुत शर्मिंदा होती है और दौलत राम से माफी मांगते हुए कहती है, मैं तो यह समझ ही नहीं पाई थी, यह तो बहुत ही फायदे की बात है। उसके बाद अगले ही दिन दौलत राम ने अपने पिता को घर में लगे हुए नए हथकरघे पर बिठा दिया था। दौलत राम के बूढ़े और कमजोर पिताजी सुबह से लेकर शाम तक उस हथकरघे को चलाते रहते थे। उनकी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम था नहीं जितनी ज्यादा मेहनत उनसे कराई गई थी। खाने को सिर्फ जीने लायक दिया गया। बूढ़ी हड्डियां कब तक चलती? और आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि दौलत राम के पिताजी बुनाई करते हुए हथकरघे पर बैठे के बैठे ही रह गए। आधुनिक मशीनों के दौर में जब हथकरघों का काम हल्का पड़ गया तो दौलत राम ने सड़क पर बनी अपनी उस जगह पर बाहर से एक शटर लगाकर एक छोटा किराना स्टोर खोल लिया। धीरे धीरे उस किराना स्टोर ने इस कदर तरक्की की कि वह शहर का सबसे मशहूर किराना स्टोर बन गया। यहां से दौलत राम के पैसे गिनने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह लगातार चलता रहा। सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने के कई घंटों बाद तक दौलत राम इसी किराना स्टोर पर बैठा सिर्फ पैसों को गिनता रहता था और उसका हिसाब लगाता रहता था। उसके बेटे उस पैसे को प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते रहे, कुछ पैसा ब्याज पर देते रहे। पैसों के मामले में दौलत राम अपने बेटों के अलावा किसी पर भी विश्वास नहीं करता था। उसके बेटों ने दूसरी जगह जमीन खरीदकर एक नया बेहतरीन महल नुमा मकान बना लिया था, मगर पैसा कमाने की धुन की मसरूफियत में दौलत राम उस नए आलीशान मकान के आधे हिस्से को देख भी नहीं पाया था। दौलत राम अपने किराना स्टोर पर सिर्फ पैसे गिनता रहता था। सामान उठाने, तोलने, पैक करने और ग्राहकों को देने का काम उसके 8-10 नौकर करते थे।
खाने के नाम पर एक टिफिन में घर से सादा खाना आता था। दौलत राम वहीं अपने गल्ले पर बैठकर खाना खाता था। खाना खाते समय भी वह ग्राहकों से पैसे खुद ही लेता था और गिनकर खुद ही रखता था। उसे नौकरों पर जरा भी भरोसा नहीं था। दौलत राम की मसरूफियत का आलम यह था कि पिछले 45 वर्षों में उसने अपने घर में सूरज की रोशनी को अपनी आंखों से नहीं देखा था। अतीत की यादों से वापस लौटकर दौलत राम किसी बच्चे की तरह हिचकियां बांधकर काफी देर तक रोता रहा। अगले दिन डॉक्टर्स ने दौलत राम की जो मेडिकल रिपोर्ट्स बताई, उसे सुनने के बाद दौलत राम का दिल बैठ गया। वह गहरे अवसाद में चला गया। उसकी किडनियां लगभग फेल हो चुकी थीं। लीवर ने भी काम करना छोड़ दिया था। शुगर लेवल बहुत बढ़ गया था। कोलेस्ट्रॉल भी अपनी सीमा से बगावत करता हुआ बहुत आगे निकल गया था। इस सदमे से उसे ब्रेन स्ट्रोक हुआ और उसकी जुबान पर लकवा मार गया। अब वह केवल सुन सकता था, बोलने की शक्ति जा चुकी थी। कोई भी बीमारी अचानक नहीं आती, धीरे धीरे पहले से ही दस्तक देती है। दौलत राम को भी उसकी बीमारियों ने कई वर्षों पहले दस्तकें देना शुरू कर दिया था। जब उसे दुकान पर बैठे बैठे चक्कर आ जाया करते थे, एक दो बार वो बैठे बैठे बेहोश भी हुआ, जिसे उसने थकान और खुद से जलने वाले लोगों की बुरी नजर का अभिशाप मानकर नजरअंदाज कर दिया था। अब इस समय दौलत राम केवल लोगों को सुन पा रहा था, मगर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा था। कुछ देर बाद उसके बेटे उसे अस्पताल में नर्स और डॉक्टरों के हवाले कर वहां से चले गए। तन्हा पड़ा हुआ दौलत राम छत और दीवारों से बातें कर रहा था। वह सोचने लगा, मैंने तो अभी जिंदगी जीना शुरू भी नहीं किया था। अभी तो सिर्फ पैसा कमा रहा था कि बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो फिर जिंदगी को अच्छे तरीके से जिया जाएगा, सारे ऐश किए जाएंगे, दिल की सारी इच्छाएं पूरी की जाएंगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिंदगी उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी जहां वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। दुनिया का सबसे अमीर बनने की चाह रखने वाला दौलत राम आज अपने आप को दुनिया का सबसे गरीब इंसान महसूस कर रहा था। रिश्तेदारों में किसी के यहाँ जीना हो या मरना, दौलत राम कहीं नहीं जाता था, सिर्फ अपने बेटों को भेज देता था। अपने चारों बेटों की शादियों में भी वह दुकान से ही बारात में शामिल होकर गया और शादी की मुख्य रस्में पूरी होते ही वापस अपनी दुकान पर आ गया। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा दौलत राम अपने अतीत में लिए गए फैसलों पर आंसू बहा रहा था। मगर अब क्या हो सकता था? अब तो समय भी मुट्ठी में भरे रेत की तरह फिसल चुका था। दौलत राम 5 दिन तक अस्पताल के कमरे में तन्हा पड़ा रहा। उसके बेटे सिर्फ औपचारिकता के लिए एक-एक, 2-2 मिनट के लिए आए और उसे देखकर चले गए। छठे दिन उसके चारों लड़के एक साथ अस्पताल में आए। वहां वो सीनियर डॉक्टर से बातचीत कर रहे थे। उनकी बातचीत को बिस्तर पर लेटा हुआ दौलत राम सुन तो सकता था, पर जवाब नहीं दे सकता था। उसकी जुबान पर तो लकवा मार चुका था। दौलत राम के बेटे हॉस्पिटल बिल के पेपर्स एक दूसरे को दिखा रहे थे और डॉक्टर से कह रहे थे, जब पिताजी को एक साथ इतनी सारी बीमारियों ने जकड़ लिया है तो हमें नहीं लगता कि ये ठीक हो पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि इन्हें घर ले जाकर हम खुद इनकी सेवा करें, क्योंकि आपके अस्पताल में सिर्फ 6 दिन पिताजी की सेवा करवाने में हमारे बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो चुके हैं। अब आगे आपके अस्पताल में पिताजी की सेवा करवाने से एक तो हमारा बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च होगा और दूसरा, भगवान न करे, ऐसा भी हो सकता है कि जब पिताजी अंतिम सांसें ले रहे हों तो उनके सामने उनके चारों बेटों की जगह डॉक्टर और नर्स खड़े हुए हों। डॉक्टर ने समझाने की कोशिश की, इलाज से आपके पिताजी ठीक भी हो सकते हैं। मगर तभी दौलत राम का बड़ा बेटा बोल पड़ा, डॉक्टर साहब, उम्र का और मृत्यु का भी कोई इलाज होता है क्या? इंसान ने जितनी जिंदगी जीनी है, जितनी सांसें लेनी है, वह चाहे अस्पताल में ले या घर पर, वह तो पूरी होकर रहेंगी। होनी को कौन टाल सकता है? आप तो हमारे पिताजी को अभी डिस्चार्ज कर दीजिए, हम उन्हें घर ले जा रहे हैं और हम सारे भाई खुद इनकी सेवा करेंगे। दौलत राम ने बहुत कोशिश की कि वह जोर से चिल्लाए, अपने बेटों को समझाए कि उसे अस्पताल से बाहर क्यों ले जा रहे हो, उसे अभी जीना है, उसे जीने दो। अगर इलाज पर पैसा खर्च भी होगा तो वह सब तो मैंने ही कमाया है। मैं अपना पैसा खर्च करके अपनी जिंदगी के दिन बढ़ाना चाहता हूं। मगर उसकी जुबान तो जवाब दे चुकी थी, वह कुछ भी बोल नहीं सकता था।
उसने अपनी आंखों से अपने बेटों से कहना चाहा कि उसे अस्पताल से मत लेकर जाओ, इलाज करा लो, मगर उसके बेटों ने उसकी आंखों में छिपी विनती को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। दौलत राम समझ गया कि 45 वर्ष पहले उसने जो कुछ अपने बाप के साथ किया था, आज वही सब उसे अपनी करनी की सजा बनकर लौट रहा है। दौलत राम के बेटे अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर उसे घर ले आए। कोई 2-3 हफ्तों तक घर के कमरे में तन्हा पड़ा दौलत राम दर्द से तड़पता हुआ अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, लेकिन मौत है कि उसके पास आने को तैयार नहीं थी। और फिर एक दिन उसे दोबारा ब्रेन हेमरेज हुआ या कोई दौरा पड़ा कि उसकी आवाज वापस आ गई। अब वह धीमी और लड़खड़ाती आवाज में बोल सकता था। वह धीरे धीरे अपने बेटों को पुकारता रहा, बेटा सुनो, कोई है क्या? मगर उसकी घुटी हुई आवाज को सुनने वाला वहां कोई नहीं था सिवाय नौकर रामू के, उसी रामू के जिसे उसकी सेवा के लिए बेटों ने वहां रखा हुआ था। वही रामू उसकी बातें सुन रहा था। दौलत राम ने कई बार अपनी कांपती और लड़खड़ाती आवाज में रामू से कहा, रामू बेटों को बुला ला बेटा। रामू बाहर जाता और फिर अकेला ही वापस लौट आता। जब दौलत राम पूछता, बेटे क्यों नहीं आए, तो जवाब में रामू कुछ नहीं बोलता, सिर्फ खामोश रहता। उसी शाम दौलत राम की हालत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई। उसे लगने लगा कि अब उसका जाने का समय निकट आ गया है। उसने कांपते हुए हाथों से रामू को अपने पास बुलाया और बहुत धीमी आवाज में कहा, रामू अब मैं जा रहा हूं। जैसे खाली हाथ आया था वैसे ही खाली हाथ जा रहा हूं। मैं समझता था कि मैं 1000 वर्षों तक जीवित रहूंगा। इसी लंबे जीवन को जीने के इंतजाम में खुद को झोंक रखा था दौलत कमाने की धुन में। मैंने सिर्फ पैसा कमाया है, कभी पैसे का उपयोग नहीं किया और अब कर भी नहीं पाऊंगा। अब तू देख बेटा, मैं जा रहा हूं उस जुलाहे की तरह जो जिंदगी भर दूसरों के लिए कपड़ा बुनता रहा और खुद नंगा ही रहा। यह कहते हुए दौलत राम ने अपनी अंतिम सांस ली। एक जीवन समाप्त हुआ जो धन के पीछे भागते भागते मानवता और आत्मा से बहुत दूर निकल गया था, लेकिन अंत में उसे वही मिला जो उसने बीते वर्षों में दूसरों को दिया था।